बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद एनी खान में आज मैं आप लोगों को चिकन चीज़ रोल बनाना सिखाऊंगी, वो भी पतीली में। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप लिया है मैदा, मैदे को छान लिया है। खुश्क दूध लिया है 2 टेबल स्पून, खमीर 1.5 टीस्पून, चीनी 1.5 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, तेल 2 टेबल स्पून शामिल कीजिए। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाथ से पहले यकजान कर लीजिए ताकि जो खमीर है हमारा हर तरफ इक्वली चला जाए। और एक मैंने अंडा लिया है, अंडे को फेंट लिया है और इसमें आधा हम शामिल करेंगे, आधा हम रोक लेंगे, ये बाद में काम आएगा। 1 कप लिया है मैंने टैप वाटर, नीम गर्म पानी नहीं है ये। और इससे हम इस डो को यकजान कर लेंगे, मतलब प्रॉपर्ली गूंदना नहीं है हमें, मतलब ये स्टिकी सा डो हमें तैयार करना है। इससे हमारे रोल जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और ये हमारा पानी इसमें बचा है, मतलब 1 कप में से इतना पानी बचा है। और आप ये देख भी सकते हैं कि कितना स्टिकी हो रहा है। इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे हम। अब आ जाते हैं हम फिलिंग की तरफ। तो 4 टेबल स्पून में ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लेंगे। और 250 ग्राम मैंने इसके अंदर बोनलेस चिकन इस्तेमाल की है, मतलब 1 पाव चिकन है ये। और इसको मैंने बहुत छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है क्योंकि हमें ये फिलिंग के अंदर भरनी है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरीके से चिकन को इस अदरक लहसुन के पेस्ट में भून लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और ये 10 मिनट में भुन जाएगी बहुत अच्छी सी। इसका कलर चेंज हो गया, ये भुन चुकी है हमारी। तो अब इसके अंदर हम वेजिटेबल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये टमाटर लिया है, बड़े साइज़ का टमाटर है, उसके मैंने बहुत छोटे से स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। बीज मैंने इसका बीच में से निकाल दिया है, वो डाल देंगे। 4 टेबल स्पून प्याज है, इसको भी मैंने फाइन सा चॉप कर लिया था। फाइन से मैंने चॉप कर ली है गाजर, ये आप देख भी सकते हैं कि कितनी बारीक है ये। तो ये भी 4 टेबल स्पून है। 4 टेबल स्पून शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने काफ़ी बारीक सा कर लिया था चॉप, मतलब स्क्वायर पीसेस में कर लिया था। और हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। 1 टीस्पून नमक है और 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर है। नमक और मिर्च टू टेस्ट ले लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं मैदा शामिल करूँगी। मैदा डालने के बाद आपको थोड़ा सा इसको भून लेना है ताकि जो मैदे के कच्चापन है वो निकल जाए। तो ये अच्छी तरीके से हमारा मिक्स हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं दूध डालूँगी। तो आधा कप मैंने नाप के दूध ले लिया है। दूध हमें थोड़ा थोड़ा सा डालना है इसके अंदर और मिक्स करते जाना है। और अब जो बचा हुआ दूध है वो हम इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे और फिर लिड लगा कर रख देंगे ताकि ये जो दूध इसके अंदर डला हुआ है इसमें हमारी चिकन गल जाए। तो इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए लिड लगा कर रख दीजिए ताकि हमारी चिकन गल जाए। $15 मिनट्स मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया है ताकि हमारी चिकन तैयार हो जाए, गल जाए। तो जब मैंने लिड हटाई है तो इसके अंदर मुझे मॉइस्चर नज़र आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अगर आपको भी लगे कि मॉइस्चर है तो आपको उसको हाई फ्लेम के ऊपर ड्राई कर लेना है, वरना अगर हम जब इसके रोल तैयार करेंगे और इसके अंदर मॉइस्चर होगा तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको बिल्कुल आप मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लीजिएगा जैसे मैंने कर लिया है इसको। और अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद और इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। और प्लेट में निकालने की वजह ये है कि ताकि ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए जब भी हम इसको इस रोल के अंदर भर सकेंगे, वरना अगर ये गरम गरम में भरेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको ठंडा कर लीजिएगा। एक स्क्वायर मोल्ड ले लिया है मैंने और इसको हम ग्रीस करेंगे हर तरफ से ताकि जो हम रोल बना के इसमें रखें तो वो चिपके नहीं। तो अच्छी तरीके से हर तरफ से आप मोल्ड को ग्रीस कर लीजिए।
तो मैं करके इसको साइड में रख दूँगी। तो जनाब 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो हमारा जो ये डो है इतना ज़्यादा राइज़ नहीं हुआ है, लेकिन इसके अंदर बबल्स आ गए हैं जिस तरीके के हमें चाहिए थे। तो हमारी ये डो रेडी है। अब सबसे पहले हमें ये करना है कि काउंटर को अच्छी तरीके से पहले क्लीन कर लीजिएगा और इस काउंटर के ऊपर हम इस डो को चिकना करेंगे। जब हमने इसको रेडी किया था तो हमने इसको मैदे को समझे एक तरीके से समेटा था, हमने इसको गूंदना नहीं था। अब हम इसको गूंदेंगे और इतना गूंदेंगे कि इसको हम चिकना कर लेंगे। तो मैदा डस्ट कीजिए अच्छी तरीके से, हाथों की मदद से इस डो को आप चिकना कर लीजिए। डो हमारी चिकनी हो चुकी है, तो इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 7 रोल्स निकाले हैं, आप 8 रोल्स भी निकाल सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे 7 पेड़े किए हैं, आप 8 पेड़े निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और रोटी की तरह तमाम के पेड़े बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि इक्वल नहीं है तो तोड़ के आप इक्वल कर सकते हैं। इसीलिए इसमें से 8 पेड़े निकल आएंगे, लेकिन मैंने 7 बनाए हैं। अब हम इसको बेलेंगे रोटी की तरह। रोटी को आप अच्छी तरीके से बेल लीजिए, लंबाई में बेलिएगा ताकि हमें बनाने में रोल आसानी हो। इसके अंदर हम फिलिंग रखेंगे, लेकिन फिलिंग आपको इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है जिसकी वजह से परेशानी हो जाए। तो फिलिंग इतनी ही रखिएगा जितनी आराम से आप हैंडल कर सकें। मोज़रेला चीज़ रखेंगे, चटर चीज़ रखेंगे। एक साइड से इस तरीके से रखिए और दूसरी साइड से भी ऐसे कीजिए और इसको आप राउंड राउंड करते हुए रोल बना लीजिए। बहुत आसानी से बन जाएगा ये रोल। यहाँ हमारा ये रोल बनकर तैयार है और अब हम इसको पैन के अंदर रखते जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक और रोल बनाना सिखा देती हूँ, तो ये देख लीजिए आप। हमारे तमाम रोल बनकर तैयार हैं। तो ये जब राइज़ होंगे तो काफ़ी जगह लेंगे और एक दूसरे में चिपक जाएंगे। जब ये बेक होंगे तो इनको काफ़ी जगह चाहिए होती है, तो आप देख भी सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से रोल्स बना कर रखिएगा। और ये जो अंडा हमने बचाया था आधा, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। तो हर तरफ आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर देना है। और अब इसके ऊपर मैं कुटी हुई लाल मिर्च लगाऊंगी। साथ ही हम थोड़ी सी ओरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी कलौंजी और वाइट तिल को मिक्स कर लिया था, वो इसके ऊपर लगा देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। और अब हम इसको बेक करेंगे पतीली में। तो ये रेडी है बेक करने के लिए। 15 मिनट्स पहले मैंने प्री हीट कर लिया था पतीली को। और अब हम इसके अंदर रोल रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इस रोल को मैंने 1 घंटे पकाया था। आप देख लीजिएगा कि आपके पतीली की हीट कितनी है, तो आप उस हिसाब से काम कीजिएगा। 1 घंटा गुजर चुका है, तो हमारे रोल किस तरीके के बनकर तैयार हुए हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पतीली के हीट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का पतीला है, तो आप चेक करते रहिएगा। तो हमारे रोल बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। तो अब ये देखिएगा कि ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, हर तरफ से ये पक चुके हैं।
तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। इसकी डो हमने जो स्टिकी से बनाई थी उस वजह से ये इतने सॉफ्ट हैं। अगर हम इसका आटा अच्छे तरीके से गूंद देते और सख्त गूंदते तो ये इतने सॉफ्ट ना बनते। चिकन चीज़ रोल बनकर तैयार है। होपफुली कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।